गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिक्षण प्रतिमान का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताऊंगी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। तो शिक्षण प्रतिमान जो है वो आपका जो ये शिक्षण प्रतिमान जो शब्द है ये आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया जो है वो प्रतिमान कहलाती है। जैसे एक शिक्षक क्या होता है कि शिक्षण कार्य करने से पहले जो एक शिक्षक होता है वो ये निर्धारित करता है कि हमें किन विधियों से क्लास में बच्चों को पढ़ाना है और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो वो प्रारूप तैयार करता है क्लास में जाने से पहले, ये क्या होता है आपका शिक्षण प्रतिमान होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक भवन बनवाना है, या मान लीजिए चाहे मकान कह लीजिए, बात एक ही आपको बनवाना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एक आर्किटेक्चर के पास जाते हो कि हाँ हमको मकान बनवाना है, उसे बताते हो। तो वो एक क्या करता है, आपको सबसे पहले एक प्रारूप बना करके देता है और फिर आप देखते हो कि अगर आप जब वो प्रारूप बना के देता है जब आपको, तो आपको जब अगर आपको पसंद आता है तभी आप बनवाते हो। तो आप एक मकान जो आपका बनेगा बनेगा तो तब, लेकिन आप उससे पहले ही आप एक क्या होता है, एक छोटा-सा रूप दे एक उसका प्रारूप देख लेते हो कि हाँ, मेरा जो मकान बनेगा वो ऐसी मेरी बिल्डिंग बन के खड़ी होगी। तो इसी तरीके से शिक्षण प्रतिमान जो होता है, वो आप एक क्या होता है कि आप एक शिक्षक जो होता है वो क्लास में पढ़ाने जाने से पहले वो ये सब पहले जो निर्धारित करता है, ये सब क्या होता है शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ही आता है। शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है और जितने भी इसके शिक्षण के प्रतिमान होते हैं उसकी सबकी एक जैसे आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे आप अच्छी से अच्छी आप एजुकेशन बच्चों को दे सकें ताकि बच्चे जो हैं वो अधिगम लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। तो ये सब आपको शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ही आएगा। एस.सी. वेल्ड महोदय के अनुसार प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। ये भी यही बात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या होता है कि आप लेसन प्लान बना रहे हो, तो लेसन प्लान क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए भी तो बनाए जाते हैं कि उसमें सबसे पहले ये दिया होता है कि आपको किस टाइम पे पढ़ाना है, कितने टाइम तक पढ़ाना है, 5 मिनट पढ़ाना है, 10 मिनट पढ़ाना है, या आपको अदर भी कोई नॉलेज की क्लास में देना है लेसन के अलावा भी, या फिर आप ये देखते हो कि हाँ, एवल्यूएशन भी आपने 5-10 मिनट पढ़ा है, उसके बाद एवल्यूएशन भी लेते हो कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है बच्चों को समझ में आया भी या नहीं आया। तो ये सब क्या है, एक शिक्षक को आना चाहिए। अगर वो शिक्षण प्रतिमान उसको एक शिक्षक को शिक्षण प्रतिमान के द्वारा ये पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, की विशेषताएँ क्या हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल। तो शिक्षण प्रतिमान जो है वो शैक्षणिक व्यवस्था अथवा प्रत्यक्ष शिक्षण के लिए एक योजना या प्रारूप है। शिक्षण प्रतिमान क्या है कि आप कैसे आप क्लास में पढ़ाएँगे जाकर के बच्चों को, आप टीचिंग कैसे करेंगे, ये सब आपको बड़ी एक शिक्षक सीखता है कि हमको किस तरीके से क्लास में अपनी योजना बनाता है कि हमको कितने टाइम कैसे पढ़ाना है बालकों को। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक एवं छात्रों के मध्य अंतःक्रिया को निर्धारित करता है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा ही शिक्षक एवं छात्र के मध्य जो होती है वो अंतःक्रिया बातचीत भी हो पाती है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या है, एक शिक्षक के लिए ये समझ लीजिए कि अगर शिक्षक को ये नहीं, अगर शिक्षण प्रतिमान के बारे में नॉलेज है तो वो अच्छे से बेस्ट नॉलेज नहीं दे सकता है बालकों को। इनसे शिक्षक एवं छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्राप्त होते हैं। तो जो आपके ये टीचिंग मॉडल जो है, इनसे क्या है, शिक्षक को तो लाभ होता है, लेकिन छात्र को भी इनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। शिक्षण प्रतिमान शैक्षिक क्रियाओं एवं वातावरणीय परिस्थितियों के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। जो आपके शिक्षण प्रतिमान है, ये आपको बताते हैं कि कैसे आप जब टीचिंग कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो आपको वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए, आपका परिवेश उस टाइम का कैसा होगा। ये छात्रों के व्यवहार परिवर्तन में भी सहायता करते हैं। ये जो आपके टीचर, क्योंकि क्या होता है भई, जैसे अगर टीचर अच्छा है आपका, उसको बेस्ट नॉलेज है, तो वो क्या है बच्चों को भी अच्छे से अच्छे सिखा सकेगा। और जब बच्चों को जब अच्छा सीख जाते हैं ना, तो उनके बिहेवियर में बदलाव तो आनी ही है, ऑटोमेटिक उनके बिहेवियर में चेंजेस आ ही जाते हैं। आई होप आप सभी को शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।